श्री शिवा नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं माता रानी के, जो 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक नवरात्रि ये चलने वाले हैं और 12 अक्टूबर को है दशहरा। दोस्तों, बहुत ही सुंदर से नवरात्रि हैं माता रानी के। नवरात्रों के दिनों में अगर कोई भी आप उपाय करते हैं तो माता रानी सहित भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र पूरा करते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही सुंदर से 2 उपाय लेकर के आई हूँ नवरात्रि। ये आप किसी भी नवरात्रि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। माता रानी नवरात्रि के दिनों में बहुत ही प्रसन्न होती हैं और धरती पर आकर के अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में आम के पल्लव का विशेष ही महत्व माना गया है। आम के पल्लव को भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। जिस घर में आम के पल्लव की बंधनवार बनी होती है, बंधनवार लगी होती है, उस घर में कभी भी सुख शांति की कमी नहीं रहती, दुख नहीं आता, रोग बीमारी नहीं आते और कष्ट भी झेलने उनको नहीं पड़ते। धन संपदा से भी वो घर भरा पूरा रहता है। लेकिन आम के पत्ते की बंधनवार को आपको जरूर लगाना चाहिए नवरात्रि में। ये विशेष ही शुभ और मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत संकट है, संकट की घड़ी चल रही है, बहुत दुख की घड़ी चल रही है और विशेष परिस्थितियां आ गई हैं, विषम परिस्थितियों ने आपको घेर लिया है और आपको कोई निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा, तो इन नवरात्रियों पे आपको 2 पुष्प 2 बेलपत्र का उपाय करना है। और दूसरा उपाय है दोस्तों 11 आम के पल्लव का उपाय। अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी है, धन संपदा आ नहीं रही है, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी लग रही है और कहीं से भी धन संपदा है ही नहीं, लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या आपका पैसा कहीं अटक गया है, कोई या खा के चला गया है और वो कोई पैसा वापस नहीं दे रहा है, उसके लिए 11 आम के पत्ते का उपाय। चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय, जो कि अगर आपको कोई कष्ट है, विषम परिस्थिति है, उसके लिए आपको क्या करना है, 2 बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी सुंदर सी बेलपत्री आपको 2 ले लेनी है। 2 ही पुष्प ले लेने हैं, लेकिन पुष्प कैसे कैसे लेने हैं। एक तो लेना है आपको लाल पुष्प और एक लेना है आपको श्वेत पुष्प, श्वेत मतलब सफेद पुष्प, और एक तांबे के कलश में जल भर लेना है आपको अपनी रसोई से, जिस परंडे से जल पीते हैं। इससे वास्तुदोष, पितृदोष, कालसर्पदोष तीनों दूर होते हैं। और इन्हें लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिवालय में पहुंच जाना है। शिवालय पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और हमें जल समर्पित कर देना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, जैसे आप समर्पित करते हैं उस प्रकार से। अब ये नवरात्रि के दिनों में ये उपाय करेंगे तो ये माता रानी को भी समर्पित होता है। तो आपको क्या करना है कि ये 1 बेलपत्री लेनी है, उस पर रखना है आपको लाल पुष्प। लाल पुष्प रख करके अपनी कामना को कहते हुए, अपने दुखों को कहते हुए, अपने संकटों को कहते हुए, कोई विषम परिस्थिति है उसके बारे में बोलते हुए लाल पुष्प और वो बेलपत्री के ऊपर लाल पुष्प रख लेना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। लेकिन डंडी का भाग आपको जलाधारी से, जहाँ से जल नीचे गिरता है, उधर की तरफ करना चाहिए। दूसरा सफ़ेद फूल और जो है बेलपत्री है, उसको भी आपको बेलपत्री के ऊपर वो पुष्प रख लेना है और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ, लेकिन आपको वो सफ़ेद पुष्प और बेलपत्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, अपनी कामना को कहते हुए श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। फिर आपको प्रणाम करना है और प्रणाम करके आपको अपने माता रानी से और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, जो भी कष्ट है वो बोल देना है और सीधे घर चले आना है। दोस्तों, निश्चित ही ये नवरात्रि खत्म होंगे, तब तक आपकी विषम परिस्थिति से आप निकल जाएंगे। अगर कोई दुख है, बहुत ज़्यादा संकट आ गया है, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, वो भी इस नवरात्रि में आपको जरूर राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अब दूसरा उपाय, जो कि आपकी धन संपदा के लिए। धन संपदा है नहीं, लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी है। 11 आम के पत्ते लेने हैं, लेकिन एक ही डंडी, एक ऐसी डंडी तोड़िए आम के पल्लव की कि जिस डंडी में आपको 11 पत्ते आम के लगे हुए मिल जाए। उस डंडी को तोड़ करके आपको कच्चा सूत ले लेना है, जो कि कच्चा सूत आपको बाजार पे कहीं भी आपको मिल जाएगा इजीली। और आपको लेना है शहद और एक लेना है जल का पात्र, तांबे के कलश से जल भर लीजिए। इसे लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिवालय में पहुंच जाना है, शिव मंदिर पहुंच करके। और फिर आपको क्या करना है, जो आम के पल्लव के जो पत्ते हैं 11 उस डंडी में लगे हुए हैं, कच्चे सूत से 11 बार ही लपेटना। कच्चा सूत उस पर 11 बार लपेटते जाइए, श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते जाइए, 11 बार लपेटते जाइए।
और फिर जो डंडी है जो आम के पल्लव की, उस डंडी को आपको शहद में डुबो लेना है। शहद में डुबो करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि डंडी का मुख जिधर से शहद लगा हुआ है उधर की तरफ जो है शिवलिंग की तरफ उस डंडी का मुख होना चाहिए जिधर से शहद लगा हुआ है, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और वहीं पर अपना हाथ रखेंगे। और जो भी धन लक्ष्मी की कामना है, या आपके कोई पैसे खा करके चला गया है धन, या फिर आपका जो धन है वो आपका वापस नहीं दे रहा है, या कोई कहीं पैसा अटका हुआ है वो वापस नहीं आ रहा है, उसकी प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रणाम करना है और जल समर्पित कर देना है श्रीश्वर मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर, और प्रणाम करते हुए आप सीधे घर चले आना। दोस्तों, अगर कोई पैसे खाकर चला गया है तो नवरात्रि में ही आपको वो पैसे वापस दे देगा, और कहीं अटके हुए पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे, और जिनके यहाँ धन संपदा की कमी है वो धीरे धीरे नवरात्रि में खत्म होने लगेगी। कहीं ना कहीं से धन संपदा जरूर आएगी। दोस्तों, नवरात्रों में माता पार्वती और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, और अगर हम भोलेनाथ की और माता पार्वती की एक साथ पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।